महाराष्ट्र चुनाव पर नया सर्वे आया, एनडीए की टेंशन को बढ़ाया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा के यानी कि असेंबली इलेक्शंस होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर सी बात है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसीज हैं वो चुनाव को लेकर सर्वे करेंगी। अब वहां पर एक तरफ फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार है यानी कि एनडीए की सरकार है, महायुति की सरकार। दूसरी ओर जो विपक्ष है यानी एमवीए, वो लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद उसका मनोबल हाई है और उस मनोबल को इस सर्वे ने एक और जोश दे दिया है। दरअसल एक बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह सर्वे आया है जिसमें एमवीए को 288 में से कितनी सीटें मिलेंगी यह बताया गया। हालांकि ये एक अनुमानित आंकड़े हैं जो कि सर्वे में सामने आए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कुल सीट महाराष्ट्र में 288 है। 288 विधानसभा सीटों में से एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के पास 165 सीट जा सकती है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी एमवीए ज्यादा निकल जाएगा आगे। यानी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए यानी कि महायुति के लिए टेंशन है, क्योंकि बहुमत वहां पर 144 सीट पे है, लेकिन उससे ज्यादा 165 सीट यहां पर एमवीए के खाते में आ रही है, ऐसा टीओआई के सर्वे ने कहा है। यानी कि जो एजेंसी ने सर्वे किया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, वहां पर जनता का जो रुझान है वो कह सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, वो भी ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। 165 सीट एमवीए के कोटे में जा सकती है। अब कहीं ना कहीं एनडीए का जो टेंशन है वो बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीट में से 30 से ज्यादा सीटें इंडिया ब्लॉक यानी कि ये आप इसमें देख सकते हैं एमवीए के अंदर में उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस को, इन तीनों के गठबंधन को 30 से ज्यादा सीटें 48 में से मिली हैं। लेकिन जो रिमेनिंग बच गई वो महायुति के पास चली गई। अब यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले बार जो इलेक्शंस हुए थे उस वक्त जब असेंबली इलेक्शन हुए बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, यानी 100 से ज्यादा सीटें आ गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि यह चुनाव इसलिए दिलचस्प होगा, पिछली बार ना शिवसेना टूटी थी ना ही एनसीपी टूटी थी। इस बार दोनों में दो फाड़ है। एक तरफ एमवीए के साथ खड़े हैं शरद पवार एनसीपी के लिए, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखेंगे सत्ता पक्ष की तरफ, तो महायुति के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार गुट की एनसीपी भी है। यानी कि चुनाव जो है, और हालांकि महाराष्ट्र के कुछ बड़े ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सबकी नजर होगी, वो सीट इतने हाई प्रोफाइल भी हैं क्योंकि वहां पर कई नेताओं के जो साख है वो दांव पर लगे हैं। और ऐसे में ये जो सर्वे सामने आया है इसने कहीं ना कहीं फिलहाल एमवीए को एक जोश दे दिया है, दूसरी ओर महायुति के लिए एक परेशानी का सबब बन गया। हालांकि मैं फिर एक बार बता दूं, ये अनुमानित आंकड़े हैं, 165 सीटें जो हैं वो एमवीए के कोटे में जा सकती हैं इस बार अगर इलेक्शन होते हैं तो, ऐसा कहना है टीओआई का। हालांकि आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।